साथियों कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। विषय लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं का सुसंगत आचरण एवं व्यवहार, स्वावलंबन एवं सामूहिक संकल्प। साथियों, संगठन के द्वारा बड़ा अच्छा और काफी व्यापक विषय डिजाइन किया गया था और इस विषय के अनुकूल अगर हम आचरण अगर रखें तो संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा समय नहीं लगाएगा साथियों। लेकिन बड़ी विडंबना है, हमारे वरिष्ठ कैडर कई बार इस विषय से हटके अपना आचरण व्यवहार में लेके आते हैं, इसकी वजह से हम काफी लंबे प्रयास करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। साथियों, हमारा व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य एक व्यापक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का और सूझबूझ के साथ जो है आगे बढ़ने का विषय है। इस विषय को आत्मसात करने के लिए हमें सभ्य तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है तो हम संगठन के साथ नए साथियों को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारा हमेशा इस विषय पे ध्यान रहना चाहिए कि हमारे साथ चारों तरफ लोगों की नजरें रहती है और हमारे व्यवहार से ऐसा कभी भी झलकना नहीं चाहिए जिससे संगठन की मर्यादा को ठेस पहुंचे और संगठन को क्षति पहुंचे। साथियों, मिलनसार नेचर अगर हमारा नहीं हुआ तो हम अपने घर में भी एक अनुशासन स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमें अपने घर को संगठन की छोटी कड़ी के रूप में लेके चलना चाहिए, जिससे उनको भी संगठन में जुड़ने का जो है वो एक प्रेरणा मिले। कई साथी अपने व्यवहार से पूरे परिवार को संगठन के साथ जोड़ पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम साथी उस तरह का आचरण जो है वो नहीं कर पाते, जिससे संगठन की एक जो व्यापक एक वो दायरा बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन एक विचारधारा गैर बराबरी की पिछले काफी लंबे समय से संगठन प्रयासरत है और इस प्रयास में मूल निवासी संघ अपनी एक काफी कोशिश जो है वो करनी चाहिए, वो उस रूप में नहीं कर पाया। लेकिन साथियों, हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मायूस नहीं होना चाहिए। हम दिन प्रतिदिन जो है अपने आचरण को एक सांगठनिक रूप से डालते हुए अपने संगठन को और गति देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने
ये जो विषय दिया गया है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं का संगत आचरण एवं व्यवहार स्वावलंबन एवं सामूहिक संगठन हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। दो भाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं का संगत आचरण एवं व्यवहार। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में बहुत ही क्या आती है। एक हमने छोटी सी दावत हमने दी बदलवा से इसको हमारे घर आते हैं पता नहीं क्या कहते हैं हमारे घर बोलते हैं खाए खाए खाइए और उसको इसके ऊपर भी जो है रोटी खाने की उसको जो प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। अनाज को उगाने के लिए खेत में पहले पानी दिया जाता है, जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, उसको निकाला जाता है, उसको सुखाया जाता है, तब जाकर वो आटा तैयार होता है। आटे का उसको रोटी होती है, खाने वाला खाता है और फिर लास्ट प्रोसेस में उसको वगैरह खाया जाएगा। इसी तरह से ये व्यवस्था परिवर्तन है, इसका बहुत सारे स्टेप्स होती हैं, इसलिए मैंने बात की। इसमें हमारा जो दिमाग का जो है वो ताकत है पॉलिटिक्स को हटाना होता है और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक टूल है जो सबसे ज्यादा हमारे सहायक काम करता है, जिसको महात्मा गांधी को लगाया है ये संस्कारों की चाबी है। तो साथियों ये जो व्यवस्था जो परिवर्तन का लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगत आचरण तो ये विषय क्यों लिया गया? मैं आपको समझता हूँ जहाँ तक हमारे जो कार्यकर्ताओं का व्यवहार है वो संगठन की रणनीति के अनुसार आवश्यक रूप से उसके परिणाम हमारे सामने नहीं आते। अगर उनका व्यवहार सही होता कार्यकर्ताओं का तो आप बेशक ये हमारा जो कार्यक्रम है कैडर संगठन है, लेकिन आज आप देख रहे हैं इसमें 50-60 लोगों की क्या उपस्थिति है। बेशक कैडर संगठन है लेकिन आज कम से कम जो है क्या पूरे हरियाणा में 50 लोग कैडर से क्या 50 काम करता है तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम में कमी है। उस कमी को जो ध्यान रखते हुए समाधान रखा गया है वो कमी क्या होती है? हो सकता है गाँव में जैसे बाहर कर रहे हो या किसी से संवाद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप वीडियो कॉल नहीं करेंगे वीडियो कॉल करने के लिए
एक तो है संगठन के मतलब से ला रहे हैं और संगठन के माध्यम से उनके साथ व्यवहार करें, लेकिन इससे हटके अगर इंसान को कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे नैतिक फर्ज होता है ये ध्यान रखने का एक शब्द है हमारे किसी भी देश में जाए तो इसमें दो दो तरह की शिक्षा होती है, एक सामाजिक शिक्षा है, एक शैक्षिक शिक्षा है, लेकिन जब तक शिक्षा में नैतिकता नहीं है बुद्धिज्म में भी सीखा नहीं है और सामने नहीं सीखा है, जब तक उसमें नैतिक मूल्यों का अवलोकन नहीं है, तब तक वो शिक्षा अधूरी है, तब तक हम काम अधूरे हैं। तो नैतिक मूल्यों के साथ नैतिक मूल्यों के साथ हम लोगों को समझाएं और संगठन चालक लगेगा कि इंसान किसी तरह का काम करता है तो हमारा नैतिक फल बनता है कि हम उसको जहाँ तक यथासंभव जितना हो सके उतना हम कॉपरेट करें, सहयोग करें, जिससे हम जो है लोगों को ज़्यादा हो सकें और इस तरह से हम जो है ज़्यादा एक करने में कामयाब हो सकते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं और हमारा जो व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। ज़्यादा की बात होगी जैविक विषय पर प्रचार करते हुए डॉक्टर उदय जी धन्यवाद करता हूँ और मैं मूल निवासी से धन्यवाद के प्रतिशत से मूल निवासी भाषण भोलिया से निवेदन करूँगा वो भी मंत्रालय अपना स्थान करें। अब इस विषय पर मैं एडवोकेट विनोद कालिया से निवेदन करूँगा कि वो अपने साथ मूल निवासी एडवोकेट विनोद मानव सम्मान योग्य सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर यहाँ दिया गया। तो हमारा जो विषय आज यहाँ निर्धारित हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं का सुसंगत आचरण एवं व्यवहार, स्वावलोकन एवं सामूहिक संकल्प। बात
जिनका विजन क्लियर हो चुका है, जो संगठन के अंदर जुड़ चुके हैं, जिनका एक लक्ष्य है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब वो लोग जो कार्यकर्ता है, वो सुसंगत आचरण, मतलब सुसंगत किसके होना है? सुसंगत होना है उस विचार के, जो विचार में दिया गया। सुसंगत होना उन नियमों के, जो नियम उस संगठन के अंदर निर्धारित किए गए। उन नियमों के अंदर अगर उस विचार के साथ अगर हम सुसंगत होकर चलते हैं, तो हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे आगे कोई भी आएगा तो हमसे हार जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आचरण एवं व्यवहार, आचरण, हमारा आचरण कैसा है? हम देखें कि जिस व्यवस्था के अंदर आज हम हैं, उस व्यवस्था हम कैसे पहुंचे, उस व्यवस्था में हमें कैसे धकेला गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हमारी पूरी व्यवस्था को चौपट करके उस पर काबिज हो गए। वो कैसे गए? क्या वो मारपीटाई से आए? क्या वो लड़ाई से आए? एक रणनीति उन्होंने तैयार की और मीठा बन के, आपकी तारीफ करके, आपके कामों की तारीफ करके, आपको घरों में, आपके राज में, आपकी व्यवस्था में वो स्थापित हो गए और आपको आपके सिंहासन के ऊपर उन्होंने नीचे फेंका। क्या उन्होंने आज तक कभी युद्ध किया? क्या उन्होंने कभी क्रोध किया? क्या उन्होंने कभी आपके सामने इस तरह का कोई काम करा जिससे आपको कोई आपत्ति हो? आपके ही महापुरुषों का उन्होंने गुणगान किया, आपके घरों में बैठ के आपकी तारीफ की, आपकी महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। आपकी महिलाओं को क्या पढ़ाया? जो व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, उनको पता था कि आपकी जो व्यवस्था है आपके घर से चलती है। आपके घर में जो विचार मिलता है वो आपके बच्चों में जाता है। वो बच्चे जो है वो समाज में जाते हैं, समाज में वही बातें करते हैं जो बातें हम उनको सिखाते हैं। हम क्या करते हैं? हमने व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए ठाना और हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम नौकरियों में हमारा पूरा समय लगा, लेकिन जहां हमारे घर की व्यवस्था बढ़ती है, घर से समाज बनता है, परिवार को भी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि पहली इकाई माना गया, और पहली इकाई में ही जब वो व्यवस्था घुस गई तो समाज में आई, देश में, और आज वो व्यवस्था धीरे धीरे और भी बढ़ गई। लेकिन उसको खत्म करने का भी एक ही कारण, एक ही रास्ता, उस व्यवस्था को वहीं से खत्म करना पड़ेगा जहां से पैदा हुआ। पहले हमें अपने घरों में इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे उस व्यवस्था को खत्म करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे सामने धीरे धीरे खत्म होती